हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत आसानी से आप अपने घर में पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबके पास पर्याप्त ना तो सामग्री होती है, ना ही लड्डू गोपाल जी होते हैं। और यदि आपके पास राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, फोटो है, तो इस स्थिति में आप पूजन कैसे करें, श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव कैसे मनाएं, ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में लेंगे। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप संकल्प किस प्रकार करें। आप जैसा कि जानते हैं कि जब कोई भी व्रत आप रखते हैं तो उस व्रत के पूर्व आपको व्रत का संकल्प करना होता है। यदि संकल्पित व्रत आप रखते हैं तभी देवता तक आपका व्रत पहुंचता है, और जब आप देवता के लिए संकल्प ही नहीं करेंगे तो आपका व्रत जो है देवता ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए संकल्प लेने की विधि जो है आप इस वीडियो में जानेंगे। जिनके की संतान नहीं है, 5 साल 7 साल इस तरह के हो गए हैं और अब तक उनका गोद बिल्कुल भरा नहीं है, तो आज के दिन उन्हें एक अचूक उपाय करना है। तो ये उपाय बिल्कुल शास्त्रीय है और इसे करने से अगली जन्माष्टमी तक कान्हा जी आपके गोद में भी खेलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो अचूक उपाय आप जानेंगे। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो आपके कमेंट आते हैं उनको पढ़ करके, देख करके, और जितनी जानकारी जो है मुझे लगती है कि आप लोगों को देना चाहिए, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाती हूं और उसमें मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका हल होने वाला है। दूसरी चीज़ बता दूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये तो मैं जानती हूँ। बाकी आप लोग देख करके इसको कितना महत्वपूर्ण बनाएंगे ये भी आप लोग के ऊपर है। तो चलिए बताती हूँ आपको कि कृष्ण जन्माष्टमी की आसान पूजा विधि कैसे करनी। सबसे पहले बात करेंगे कि व्रत को आपको निर्जला रखना है या फिर जल ग्रहण करके रखना है। ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि व्रत को जो है वो सामान्यतः आपकी शारीरिक जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके अनुसार ही व्रत को रखने का पूरा आपका नियम है। तो जैसा कि आपका शरीर यदि स्वस्थ है, आप व्रत को ग्रहण कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो इस व्रत को निर्जला रखने का अनंत गुना लाभ है। लेकिन शारीरिक कमजोरी है, किसी भी हालत में आप असमर्थ हैं, तो जल, फल, दूध इत्यादि लेकर के आप इस व्रत को रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपकी ये प्रश्न की जो समस्या थी वो भी दूर हो गई कि आप व्रत को किस प्रकार रखें। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि जैसा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जन्माष्टमी तिथि को उठ जाना है। एक तो बहुत सारे काम होते हैं आपके पास, दूसरा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अपने अलग ही लाभ होते हैं। और जिस दिन आपको कोई व्रत लेना है, जिस दिन आपका कोई विशेष दिन है, उस दिन तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग ही देना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद अब आपको करना यह है दोस्तों कि आप सबसे पहले तो अपने मंदिर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करें। मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जिस तरह हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह अपने घर को जितना हो सके सजा के रखिए। अगली चीज़ है कि देखिए, अपने घर में आप जो मुख्य दरवाज़ा है उसके ऊपर आम के पत्ते और तुलसी के पत्ते का तोरण बनाइए। देखिए, श्री हरि विष्णु जी के भोग में तो सभी तुलसी का पत्र डालते हैं, लेकिन आपके दरवाजे पे यदि तुलसी की एक भी पत्ती लटकी हुई है तो यकीन मानिए भगवान विष्णु आपके घर, आपके दरवाजे ज़रूर आएंगे। तो ये एक अचूक उपाय है जिसे करना आप न भूलें। आप अपने घर में तोरण लगाएं, नहीं लगा सकते हैं तो कहीं पे भी दरवाजे पे आप तुलसी की कुछ मंजरी, कुछ पत्तियां लटका दें। इससे श्री हरि विष्णु का घर जो है, श्री हरि विष्णु को आपका घर बिल्कुल महकने लगेगा, क्योंकि तुलसी की सुगंध जहाँ होती है वहाँ श्री हरि विष्णु का वास हो ही जाता है। तो सिर्फ भोग में न डालें, आज अपने मुख्य दरवाजे पे भी तुलसी की कुछ पत्तियां लटकाना न भूलें। अब करना यह है दोस्तों कि आपको व्रत का संकल्प लेना है। सर्वप्रथम आप स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाए, उसके बाद आपको पूजा स्थान में आकर व्रत का संकल्प लेना है। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल ले लें, फूल ले लें और अक्षत ले लें। हो सके तो एक सिक्का भी ले लें, और लेकर के आपको अपना सबसे पहले जो है आपको स्थान बोलना है, आपको नाम बोलना है। जैसे कि अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए कि आपका स्थान कहाँ पे आप इस व्रत को कर रहे हैं, उस स्थान को बोलिए। गोत्र यदि पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद तिथि बोलिए। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि तिथि जो है जन्माष्टमी की है, अष्टमी तिथि, यानी कि जन्माष्टमी की तिथि है। आप यदि किसी कामना के लिए कर रहे हैं तो वो भी बोलेंगे, और बोलने के बाद जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका व्रत पूर्ण हो, भगवान इस व्रत को ग्रहण करें। अब ऐसा बोलते हुए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करना है कि आपकी कामना जो है वह पूर्ण हो। ये है संकल्प की संपूर्ण विधि। उसके बाद जो हाथ में ली हुई सामग्री है वो आप जमीन पे छोड़ सकते हैं।
अब आप पूछेंगे कि ये जो सामग्री है उसे क्या करें, तो अक्षत यदि आपने बहुत ज़्यादा लिया है तो आप चिड़िया वगैरह के लिए डाल दें और सिक्के को आप कहीं मंदिर में दान कर दें। यानी कि अन्य सामग्री ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी के बाद या किसी व्रत को संपूर्ण करने के बाद हम कुछ न कुछ सीधा वगैरह ब्राह्मण को दान करते हैं, कुछ दक्षिणा दान करते हैं, तो उसके साथ रख ले, वो सिक्के भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। तो यही कर लें आप। अब हो गया आपका संकल्प। अब क्या करना है दोस्तों कि देखिए, आपको यदि लड्डू गोपाल नए लाए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज एक दिन में ही पूर्ण हो जाती है, यही विधान है। वैसे तो करें तो आपको कई दिन लगता है लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने में, लेकिन जन्माष्टमी के दिन यदि आप नए लड्डू गोपाल लाते हैं तो इनकी एक दिन में ही मात्र प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, क्योंकि आज दिन है जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का अवतरित होने का। तो ये दिन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विशेष है। तो अब करना यह है कि यदि आपके नए लड्डू गोपाल हैं तो उनको 5 चीज़ों में छुपाया जाता है, जैसे कि फूल हो गया, जैसे कि चीनी हो गई। इसकी विधि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन कहने लगे तो अभी आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इन 5 चीज़ों में आपको लड्डू गोपाल जी को करके, और जिस समय जन्मोत्सव होता है उस, जैसे कि बहुत लोग जो कि लड्डू गोपाल जी को लाते हैं वो खीरे में उनको छुपा देते हैं और निकालते हैं। अब समस्या ये आती है कि ये तो आप सभी जानते हैं कि क्योंकि आपके घर में लड्डू गोपाल है, लेकिन जो लोग मूर्ति से फोटो पूजा करते हैं, फोटो से पूजा करते हैं, वो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने मंदिर को जितनी हो सकती है सजावट कर लें, बहुत अच्छी तरह से गंगा जल छिड़क करके मंदिर की साफ़ सफाई साज सज्जा कर लें। 1 घंटे पूर्व जो है आप अपने सारे भोग प्रसाद अभिषेक यदि करना है तो उसकी सामग्री इकट्ठा करके रख लें। शंख में जल भर के अभिषेक करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो ये सारी व्यवस्था आप पहले से करके रख लें। जो हो सकता है वो मंत्र जपे। कम से कम ये मत सोचिए कि हम 12 बजे जन्मोत्सव कराएंगे तो 12 बजे ही अपने घर के मंदिर में जाएंगे। कम से कम 1 घंटे पहले बैठ कर आप कोई मंत्र जपें, या तो श्री कृष्ण जी का नाम लें, या फिर मोबाइल में कोई भजन चला करके आप उसी में रमे रहें। जैसे भी हो, बस आज के दिन श्री कृष्ण का, कान्हा का नाम आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे कि 12 बजने वाला है, तो यदि लड्डू गोपाल हैं तो जैसा मैंने बताया कि खीरे में उनको छुपा करके और निकाल कर उनका पंचामृत अभिषेक कराएंगे। उसके बाद जो है उनको बहुत अच्छी तरह से आज गोपी चंदन से श्रृंगार किया जाएगा, जो नए वस्त्र आभूषण इत्यादि लाए हैं वो पहनाया जाएगा। उसके उपरांत झूला झुलाया जाएगा, आरती वगैरह किया जाएगा, माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। लेकिन जिसके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, अब वो पूजा कैसे करे। तो आपके पास श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति है तो भी आप वही प्रोसेस करें जैसे मैंने बताया कि आप अभिषेक कराएं। अभिषेक करा के नए वस्त्र धारण कराएं, जो आप ज्वेलरी लाए हैं भगवान के लिए वो चढ़ाएं। आज के दिन श्री कृष्ण जी को बांसुरी जरूर अर्पित करें, मोर पंख चढ़ाएं। तो ऐसा करने के बाद जो है आप राधा कृष्ण को झूले में भी झुला सकते हैं। अब बात करूं कि जिसके पास फोटो है, ना तो मूर्ति है ना ही लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो क्या करें। अब फोटो पे भी आप भगवान को कुसा से जल छिड़क करके स्नान का भाव समर्पित करें। उसके बाद भगवान के लिए नए वस्त्र लाएं। अब आप वस्त्र कैसे धारण करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो फोटो है। तो देखिए, एक कोई कपड़ा होता है जो कि पीले रंग का कपड़ा अक्सर पूजा में प्रयोग होता है, पीले या लाल रंग का कपड़ा, उसको आप दुकान से लाइए और ले आके आप उसको भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। पीला चढ़ाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा। चढ़ा करके और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपका वस्त्र ग्रहण करें। उसके बाद जो भी आपकी भोग सामग्री है आप वो फोटो के सामने भी रख सकते हैं। बिल्कुल मन में ये भाव न लाएं कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी। भगवान भाव के भूखे होते हैं। विश्वास यदि है तो समझिए कि मतलब क्या बोलूं, विश्वास है तो सब कुछ है, समझ जाइए। यदि आप उस फोटो उस मूर्ति में कान्हा को देखते हैं तो विश्वास कीजिए कान्हा है उसमें, बस आपके विश्वास की ही बात होती है। ये कीजिए और जितना हो सके नाम स्मरण का आज बहुत ज़्यादा महत्व है, तो नाम स्मरण करें। और देखिए, इसके पहले जो वीडियो बताई थी उसमें बताया था मैंने कि किस समस्या से यदि आप छुटकारा चाहते हैं तो कौन सा पाठ आपको करना चाहिए। वो वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरी इच्छा है कि एक बार उस वीडियो को आप देखें, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो आपको शायद और कहीं पता नहीं चलेगी। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें पाठ जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय या उसके बाद करना है वो सारे पाठों की जानकारी दी गई है। तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय, जो भी आपको आता है, राधा कृष्ण कुछ भी बोलते हुए आप जो है राधा कृष्ण का श्रृंगार, जैसे मैंने बताया चंदन वगैरह सब आप फोटो पे लगा सकते हैं।
और लगाने के बाद जो है आप जैसे आरती की जाती है वैसे करें। आप चाहे तो फोटो को भी झूले में बैठा के झुला सकते हैं, लेकिन झूला भी नहीं है, आप बिल्कुल साधारण विधि से पूजा करना चाहते हैं तो आरती करें, पूरे परिवार के सहित शंखनाद करें। देखिए आप चाहे जैसे पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है वैसे ही घंटी और शंख इत्यादि जब बजने लगते हैं तो वास्तविक मानिए कि घर एकदम पवित्र हो जाता है। सच में ऐसा लगता है हमारे घर में कान्हा का जन्म हो चुका है। एकदम ऐसा बिल्कुल लगता है कि हमारे ही घर में कान्हा आए हैं। ऐसा आप भी कीजिए, क्योंकि शंखनाद करने का अपना एक अलग ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि यदि आपके घर में संतान नहीं है, आप बहुत समय से बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास भी गए और आपका मन अब डगमगा चुका है, तो ये दिन आपके लिए बहुत विशेष है। सबसे पहले तो आप चांदी की जो बांसुरी होती है वो आप सुनार के यहाँ से बनवा कर ला कर रख लीजिए, अच्छी तरह से गंगा जल से धो लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, भाव में विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप राधा कृष्ण हो या फिर कृष्ण जी हो, उनके मंदिर जाइए। देखिए ये आप घर पे भी कर सकते हैं, मैं बार बार घर और मंदिर का अंतर आपको बताती हूँ। तो आप इसको मंदिर में कहीं ले जा कर के और राधा कृष्ण की मूर्ति पे इसे समर्पित करें। बहुत जगहों पे हो सकता है आपको परमिशन ना मिले मूर्ति छूने की, लेकिन आप अपने भाव से पुजारी जी को ही दे दें कि वो वहाँ मूर्ति पे उनको स्पर्श करा दे, भगवान को चढ़ा दें, वो चढ़ा देंगे। दोस्तों ये उपाय इतना असरदार है कि अब तक जितने व्यक्तियों ने किया है, मात्र 1 साल के अंदर अंदर उनके घर भी नन्हे गोपाल जी का जन्म हुआ है। तो बस उपाय को कीजिए, पति पत्नी दोनों को करना है। तो हो सकता है कि आपके पति जो है इस बात से सहमत ना हो, लेकिन उनको मनाइए, उनको समझाइए कि यदि आप आज के दिन बांसुरी अर्पित करते हैं तो आपके घर में भी एक नन्हा बालक आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दवाई और अन्य उपाय करके बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके दुखों को हरने वाला है। तो ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें। तो दोस्तों ये उपाय करें। और दूसरी बात बताऊंगी कि शंखनाद करें, घंटी बजाएं। जितने ज़्यादा आप अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर खुशी का माहौल करेंगे, खुशी का वातावरण करेंगे, उतने ही आपके घर में सकारात्मकता आएगी। माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि आप जानते हैं श्री हरि विष्णु आज जो है श्री हरि के ही रूप हैं, श्री कृष्ण जी श्री हरि के ही रूप हैं और माँ लक्ष्मी उनकी प्रिया हैं। तो आप यदि श्री हरि विष्णु का या फिर कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं तो माँ लक्ष्मी का आपके घर में भंडार सालों साल भरा रहता है। क्योंकि देखिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि 4 रात्रियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहली दिवाली, दूसरी होली और तीसरी शिवरात्रि और चौथी है मोहरात्रि, जो कि जन्माष्टमी की रात्रि को कहा जाता है। तो इस जन्माष्टमी को आप भी अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से मना करके और सारे दुखों से मुक्ति पा लीजिए। एक बार फिर कहूँगी कि उस वीडियो को देख करके यदि आपका कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो उससे मुक्ति पा लीजिए। उसमें पाठ करने की सरल सी विधि है जो इसके पहले गई है वीडियो, उसमें सरल सी विधि है कि किस समस्या से मुक्ति के लिए आपको कौन सा पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों ये उपाय जो था वो सच में कारगर था। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं आपके लिए बिल्कुल जो हृदय से होता है वो तो आप लोग समझते भी हैं, मैं जानती हूँ, हृदय से जो है जानकारियाँ लाती हूँ। बाकी अन्य जगहों पे मैं देखती हूँ कि जैसे वीडियो मेरी पड़ी नहीं उसकी कॉपी तुरंत तैयार हो जाती है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ये काम भी होने लगता है। लेकिन मेरे वीडियो बिल्कुल हृदय की गहराइयों से होते हैं और आप लोग की कमेंट को पढ़ के आप लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मैं हमेशा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। तो भगवान करें कि आपके सारी तकलीफ़ें, सारे दुख दूर हों और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा ये मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि मैं और आपके लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इससे आपको मेरी वीडियो जैसे ही आएगी वैसे ही पता चलेगा और आप इसका लाभ ले सकेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।